बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठी का पाठ 1 वसंत का पहला पाठ वह चिड़िया जो पाठ श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा विरचित है और इसमें छोटी सी चिड़िया के द्वारा अपना परिचय दिया जा रहा है। चिड़िया अपने विषय में बता रही है कि वह किस प्रकार की चिड़िया है। वह संतोषी चिड़िया है, उसे विजन से बहुत प्यार है, वो वन को अपने बाबा के समान समझती है, वो बहुत मधुर स्वर में गाती है, उसका नदी के साथ कैसा संबंध है, तो इसमें चिड़िया अपने विषय में बता रही है। अब हम करते हैं इस कविता का प्रारंभ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब ये क्या बता रही है कि वह चिड़िया जो है कैसी चिड़िया है, वो जो चोंच मार मार कर कैसे खाती है, बड़े रुचि से, बहुत ही प्रसन्नता से, बड़ी पसंद से, बड़ी चाहत से वो क्या खाती है, दूध भरे जुंडी के दाने। दूध भरे मतलब जुंडी क्या होता है, ज्वार और बाजरा के दाने। और कैसे होते हैं ज्वार और बाजरा के दाने, इतने मीठे होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनमें दूध का रस भरा हुआ है। तो वो चोंच मार मार कर अपने दूध भरे ज्वार और बाजरा के दानों को खाती है। और कैसे खाती है, बहुत ही आनंद लेकर, बहुत ही पसंद से, और रस से खा लेती है, बड़ा स्वाद बहुत स्वाद ले लेकर खाती है। जैसे आप अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं ना, स्वाद ले लेकर, इसी प्रकार से चिड़िया ज्वार और बाजरे के दाने को खूब स्वाद ले लेकर खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और ये जो छोटी सी संतोषी कौन होती है, संतोष रखने वाली, संतुष्ट रहती है, जो उसे अन्न से, अनाज से बहुत प्यार है। गेहूं खाती है, चावल के दाने खाती है, ज्वार और बाजरे के दाने खाती है, लेकिन और उसके पंख कैसे हैं, नीले रंग के पंख हैं। अच्छा बताओ, नीले रंग के कौन कौन से पक्षी आपने देखे हैं? सबसे सुंदर पक्षी कौन सा देखा है नीले रंग का? नीलकंठ। तो नीलकंठ शायद ये पक्षी संभवतः ये नीलकंठ के विषय में बात की जा रही है। तो नीले पंखों वाली मैं हूं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अनाज जो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा है, इससे मुझे बहुत प्रेम है। तो यहाँ क्या है कि जो चिड़िया है वो हमें अन्न से प्रेम और आदर की भावना सिखा रही है। क्यों? अन्न से क्यों सिखाती है? अन्न का हमें सम्मान करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि अन्न ही हमें ताकत देता है और अन्न ही हमें जीवन प्रदान करता है। आप देखते हो आपके बड़ी दादी और नानी सब बताती होंगी कि अगर आपका भोजन करने का मन नहीं है, आपने देखा भी होगा, तो वो क्या कहते हैं, निरादर नहीं करेंगे अन्न का, या नीचे पैरों में अन्न नहीं आना चाहिए, है ना। आपकी क्लास में कोई रोटी गिर जाती है तो आपके टीचर कहते हैं इसको उठाओ, उठाकर वहां पे रख दो, चाहे कोई चिड़िया, चींटी, पंछी कोई खा जाए, है ना। हम कूड़े में अन्न को नहीं फेंकते और नीचे पैरों में भी अन्न को रखना, अन्न को के ऊपर पैर रखना, उसका निरादर समझते हैं। और अगर आपको खाना नहीं खाना तो हम कहते हैं थाली लो और उसके सामने हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ के फिर कह दो कि अभी अन्न को ग्रहण नहीं करना। तो हम क्या सिखाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है कि अन्न का सम्मान करना अति आवश्यक है। तो ये कैसी है, ये संतोषी चिड़िया है। तो ये उतना ही अन्न लेती है जितना कि इसको आवश्यकता है। इस कविता के अंत में मैं आपको एक छोटी सी पोएम भी सुनाऊंगी, एक कविता सुनाऊंगी जो चिड़िया की है, जो जब मैं छोटी थी, आप जितनी छठी में, तो मैंने वो कविता पढ़ी थी। आप अपनी दादी नानी को सुनाएंगे तो आपको वो जरूर बताएंगे कि उन्होंने भी वो कविता सुनी होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कैसी चिड़िया हूं मैं, जो कंठ खोलकर, जो गला खोलकर, जो दिल खोलकर
क्या करती है, वो वन को क्या समझती है, अपना बूढ़े बाबा। जो आज है आप अपने दादाजी को देखते हैं तो वो वन जंगल को क्या समझती है कि जंगल मेरे बूढ़े दादाजी जैसे हैं। तो दादाजी जैसे हैं, उनकी खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी क्या करती है, खूब चहकती है, खूब मीठे मीठे गाने गाती है। और मीठे मीठे गाने गाकर ऐसा प्रतीत होता सुनने में बड़ा सरस लगता है। सरस लगता है मतलब सुनने में बहुत मीठा लगता है चिड़िया का गाना। वो किसके लिए गा रही है, वन बाबा, वन को, जंगल को अपने दादा, अपने बाबा के समान, अपने पिता समान समझती है। यह छोटी मुंह वाली चिड़िया, कह रहे मुंह छोटा सा है मेरा, लेकिन नीले पंखों वाली मैं हूं। उसने ऊपर भी कहा, दोबारा से बता रही है, मैं नीले पंखों वाली हूं और मुझे विजन मतलब जहां कोई नहीं रहता, सुनसान, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं आता, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन से प्यार क्यों है कि वो एकांत में रहना पसंद करती है, क्योंकि उसको तो एकांत लगता ही नहीं, क्योंकि वो तो वन को क्या मानती है, वो तो वन को ही अपना बाबा मानती है, तो उसको वहां एकांत नहीं लगता, उन्हीं को अपना परिवार का सदस्य मानती है। तो वो कह रही है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। और इसमें मानव का जो स्वभाव है, वो क्या कहना चाहते हैं कवि कि देखो जैसे चिड़िया है प्रकृति से प्रेम करती है, इसी प्रकार से मानव को क्या चाहिए कि वो भी प्रकृति से प्रेम करे और एकांत में भी प्रसन्न रहने की चेष्टा करे। और जो वन है उनको किसी भी प्रकार का पक्षियों के जीवन में वह व्यवधान न बने, यानी व्यवधान मतलब कोई समस्या न डाले। ठीक है, आगे चलो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो कह रहे वह चिड़िया वो क्या करती है, जल से भरी हुई उफनती नदी को, जल मतलब जहाँ पे खूब जैसे बाढ़ का पानी होता है ना, खूब तेज बहाव है जिसे देख के हम भयभीत हो जाते हैं, ऐसे भयभीत होने वाली नदी से भी चिड़िया बिल्कुल नहीं डरती। तो वो क्या करती है, उस नदी में जाती है, चोंच मारती है और चोंच मारकर उस नदी का दिल टटोल कर मतलब उसमें पानी भरती है अपने मुंह में और पानी भर में जल का मोती को लेकर आ जाती है, उफनती हुई नदी से भी बिना भयभीत हुए। फिर वह छोटी गर्बीली चिड़िया, जल का मोती मतलब जल रूपी मोती को लेकर, ठीक है, वो आ जाती है और वो कह रही है कि वह छोटी गर्बीली चिड़िया, क्यों गर्व कर रही है वो कि देखा इतनी गहरी नदी थी, इतनी उफन रही थी, डरी नहीं मैं। तो इसलिए उसने कहा क्योंकि मैं साहसी हूं इसलिए मुझे गर्व है अपने साहस पे। तो वो गर्बीली इसलिए है क्योंकि उसने उफनती हुई नदी से डरना नहीं सीखा। तो वो वहां से पानी का मोती लेके आ गई, तो इसलिए उसने कहा मुझे अपने साहस पर गर्व है, इसलिए उसने कहा मैं छोटी गर्बीली चिड़िया गर्व करती हूँ अपने ऊपर, अभिमान से भरी हुई हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब वो कह रही है कि ये जो चिड़िया है कि मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि नदी से वो प्रेम करने का इंसान को भी कभी संदेश देना चाहता है। आप जानते हैं नदियों के बिना तो हमारी खेती बाड़ी कुछ भी संभव ही नहीं है, तो हमारा जीवन बहुत कुछ नदियों पर निर्भर करता है, तभी हम नदियों को माता मानते हैं। आप जानते हैं ना, हम नदियों की तो पूजा भी करते हैं। और दूसरा, चिड़िया जो है उफनती नदी में से जब मोती ला सकती है तो चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देना चाहती है, इसलिए चिड़िया को अपने जीवन पर गर्व है और वह नदी से बहुत प्रेम करती है। तो ठीक है, तो प्रथम पद्यांश में बच्चों हमने क्या पढ़ा, पहले पद्यांश में हम पढ़ रहे हैं कि चिड़िया जो है दूधिया अधपकी ज्वार बाजरा की दानों को बड़े मन से खाती है, उसको ये बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, थोड़े से अन्न चिड़िया के लिए पर्याप्त है, उन्हें मन से खाती है, कभी किसी से शिकायत नहीं करती, इसलिए उसने अपने आप को क्या कहा कि मैं संतोषी चिड़िया हूं। ठीक है, और दूसरी में वो फिर कहती है कि कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, तो यहाँ पर वो क्या कर रही है कि बूढ़े वन पुराने जंगल को वन बाबा के नाम से पुकारती है, कंठ खोलकर खूब मीठे मीठे गीत गाती है और वो एकांत में रहना पसंद करती है, उसको अच्छा लगता है। उसको तो एकांत लगता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वन तो उसके बाबा को, वन को तो वो अपना बाबा मानती है।
अब तीसरा एक और जो हमारा पद्यांश है उसमें फिर मैं आपको समरी बता देती हूँ कि चिड़िया चोंच मार के दाना चुगती है, चोंच में जल भर के ले आती है। और कैसी नदी? जो उफन रही है, उससे चिड़िया को कोई डर नहीं लगता। अब जब वो उफनती हुई नदी से भी पानी की चोंच में भरकर दाना लेके आती, पानी भरकर लेके आती है, जल भर के लेके आती है, उसे अपने साहसिक कार्य पर गर्व महसूस होता है। और चिड़िया को यानी अनाज से, एकांत से और नदी से, वो कहती है मुझे नदी से भी बहुत प्रेम है। क्यों? वो इंसानों को क्या सिखाना चाहती है? एकांत से भी प्रेम करना सीखो, अन्न से प्रेम करना सीखो, नदियों से भी प्रेम करना सीखो, और इस अपनी सभ्यता संस्कृति की इज्जत करो, मान सम्मान करो। तो ये चिड़िया हमें संदेश देती है संघर्षपूर्ण जीवन का, प्रेम का, और साथ में उसका साहस का। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपसे बात की थी कि एक कविता जो हमने पढ़ी थी वो थी, आपको बताती हूँ, छोटी सी कविता। वो थी हमें छठी क्लास में। पीपल की ऊंची डाली पे बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। फिर वो उसको बताते हैं अंत में। मैं आपको अंतिम जो उसका पद्यांश था वो बताती हूँ। उसमें वो बताते हैं, मतलब चिड़िया कहती है, वो कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद डालिए तुमने क्यों बेड़ी अपने पग में। तो कहते हैं जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वो हमें ये संदेश देती है कि देखो मानव, हम तो स्वच्छंद रहते हैं, एक तुम ही हो जो अपने पैरों में बेड़ियां डाल के पड़े रहते हो। तुम्हारी ना सोच को कभी भी आज़ादी है, ना तुम आज़ादी से सोच सकते हो, ना आज़ादी से कहीं जा सकते हो, ना आज़ादी से कहीं खा सकते हो। तुमने क्या किया? तुमने अपने आप को बहुत सीमित किया हुआ है, क्योंकि हम सारा जीवन साधन जुटाते रहते हैं और उन जुटाने में हम अपने जीवन को कभी भोग ही नहीं पाते। ठीक है। तो ये कविता थी, ये आप कभी भी देखेंगे, आपको मिल जाएगी किसी कहीं भी किसी लाइब्रेरी में, आप देखना। ठीक है। ये आरसी सिंह की कविता है जो मैंने आपको सुनाई है, तो आपने भी पढ़ी, केदारनाथ अग्रवाल की कविता वह चिड़िया जो। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगला पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। अगली बार हम पढ़ेंगे बचपन पार्ट। तब तक के लिए नमस्कार।